भाग नंबर 3 चल रहा है। हमसे 12 से लेकर 35 तक, तो 18 तक बता दी थी। अभी कहाँ तक बताने भाई? संतरता का अधिकार बता दें। ठीक है, एक में देख लेते इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की संतरता। भाई क्या है? अभिव्यक्ति संतरता। अभिव्यक्ति की संतरता यानी क्या? वो बोलने की संतरता हमारे को क्या है? बोलने की। और क्या है? यानी क्या? झंडा, झंडा फहराने की। उसके बाद में क्या है? पुतला फूकने की। मात्रा वगैरह क्या बिल्कुल कर देता हूँ। ठीक है, पुतला फूकने के साथ में क्या है? आरटीआई यानी क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। और इसी में अनुच्छेद 19 के ए में, जो अनुच्छेद 19 के ए में क्या? मीडिया को भी संतरता दे रखी है। किसको भाई? मीडिया। मीडिया को क्या है? संतरता दी गई बोलने की भी। मीडिया को भी संतरता दी है। दो में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है? बगैर हथियार की क्या सभा करने की क्षमता। ठीक, क्या है? बगैर हथियार सभा करने की क्षमता। क्या है? सभा, सभा करने क्या है? संतरता, संतरता। अभी देखो आप बोलोगे तो क्या करोगे? आप क्या है? कोई सम्मेलन वगैरह इकट्ठा कर लोगे, यानी सभा कर ली। उसके बाद में क्या है? यानी कोई भी क्या? संगठन बनाने की संतरता, संगठन बनाने की, संगठन बनाने क्या है? संतरता भी। संगठन बनाने की संतरता। उसके बाद में क्या है? चारों ओर घूमने की संतरता। चारों ओर क्या है? बिना रोक टोक, बिना रोक, चारों ओर क्या? बिना रोक टोक क्या है? घूमने की संतरता। चारों ओर क्या है? बिना रोक टोक क्या है? घूमने की संतरता। इसमें क्या है भाई? ये निवास करने की संतरता। भाई क्या है? निवास, निवास करने की संतरता। निवास करने की क्षमता। ये थोड़े बच्चे परेशान कर रहे हैं। ये बच्चे भाई डिस्टर्ब कर दिए, क्या करें। और इसमें क्या थी? संपत्ति की संतरता थी। किसकी भी? संपत्ति, संपत्ति की संतरता। संपत्ति की संतरता क्या? हम मूल अधिकार में आते, लेकिन अभी ये क्या है? समाप्त कर दी भाई। संपत्ति की संतरता क्या है? समाप्त कर दी। क्यों करी भाई? 44वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए। कौन सा? 44वां संशोधन कराया गया था। कब कराया था? 1978 में। भी सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। किसकी थी भाई? सरकार मोरारजी देसाई जी हमारे प्रधानमंत्री। मोरारजी, मोरारजी देसाई भी। ये क्या था? प्रधानमंत्री थे। ये क्या लेके आए थे? भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे। क्या लेके आए थे भाई? भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण क्या बिल लेके आए थे। और ये क्या है? पारित करवा दिया था। बिल क्या है? पारित किया था भाई। भूमि अधिग्रहण क्या बिल पारित करना? भूमि अधिग्रहण बिल क्यों पारित किया गया? इसका एक काम था, यानी मान के चलो, यानी कोई भी क्या रेलवे लाइन जा रही है भाई, और यहाँ पे क्या रास्ता में किसी भी क्या किसी जमीन आ जाती थी, तो वो क्या कहता था? मैं जमीन दूंगा ही नहीं। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने? क्या भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे। तो
ये क्या है, ये किसी व्यक्ति का फायदा नहीं हो रहा है, इसमें क्या है सार्वजनिक हो रहा है, यानी सबकी भलाई के लिए होता है। जो रेलवे होगी, जैसे सड़क हो गया, ये वगैरह बनती है, तो ऐसे कई संख्या आदमी होते थे, उनकी जगह गवर्नमेंट ने भाई कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। तो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए, निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद में ये क्या है लास्ट, ये 7वीं होती थी, ये क्या है संपत्ति वाली क्या है, ये समाप्त करती है। ठीक है, ये कहाँ रख दिया अनुच्छेद 300 के क्या रख दी, कहाँ रख दिए अनुच्छेद 300 के क्या में रख दी भाई, कहाँ जाके टेकी देख लो। ठीक है, अभी कहाँ गए, अभी देखो कहाँ क्या कर लिया आपने, व्यक्ति ने बोल लिया आप, ठीक है। उसके बाद में क्या सम्मेलन भी इकट्ठा कर दिया, 2 में क्या कर लिया आपने, क्या है सभा करने की स्वतंत्रता, और 3 में क्या संगठन बना लिया। संगठन बना लिया तो आप क्या चारों ओर क्या घूमने लगे, तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता दे दी गवर्नमेंट ने। अभी चारों ओर घूमोगे तो कहीं कहीं आपको क्या है निवास करने की क्या है जरूरत पड़ेगी, तो क्या कर दिया गवर्नमेंट भाई, निवास करने की स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, उसके बाद संपत्ति का था, वो संपत्ति वाला क्या हटा दिया, ये हमारे मूल अधिकारों में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में भूमि अधिकार ये बिल हो गया। उसके बाद में क्या है कि आपने निवास कर लिया, तो कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिएगा, तो आपको क्या दे दिया व्यवसाय, यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता भी, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 19 के आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके अंदर कुछ एक चीज का ध्यान देखना भाई, कोई भी अगर चीज बनाते हो आपको क्या है देश तक बढ़ के कुछ भी नहीं है, देश की क्या है एकता, एकता एवं क्या है अखंडता, देश की एकता और क्या अखंडता, एकता एवं क्या है अखंडता, देश की क्या एकता और अखंडता। उसके बाद ये पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है भाई, देश की एकता अखंडता, क्या पब्लिक वगैरह को क्या नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये था अनुच्छेद 19 में भी। ठीक है, अनुच्छेद 19 एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 है। ठीक है, खाली 19 बता रहा हूँ, 20 अभी नेक्स्ट बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी, आपका इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ए में क्या है व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी क्या बोल सकते हो, झंडा फहरा सकते हो, और क्या पुतला पुतला फूकने की स्वतंत्रता। उसका अंदर आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई क्या आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसी में क्या है मीडिया को भी दे दिया, यानी बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, या आप बोलोगे तो क्या आपका क्या है सम्मेलन इकट्ठा करो, यानी क्या सभा करने की क्या स्वतंत्रता दी है। ठीक है, सभा करोगे तो सभा करोगे, आपसे क्या कुछ बोलोगे तो व्यक्ति के आपसे क्या प्रभावित होंगे, प्रभावित होने के बाद में क्या करोगे, आप क्या करोगे भाई संगठन बना लो, तो क्या गवर्नमेंट आपको क्या है संगठन बनाने की स्वतंत्रता दे रही है। अभी संगठन बना लिया, जैसे किसान था, किसानों ने क्या किया, सबसे पहले क्या एक सम्मेलन इकट्ठा हुआ था, वहाँ पर क्या जो कृषि जो नेता थे वो वगैरह क्या बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद में क्या है धीरे धीरे क्या लोग जुड़ने लगे। ठीक है, तो सभा बनने लगी। ठीक है, तो ये सभा बनने लगी, इन्हीं किसानों में क्या कोई लीडर बन के उन्होंने क्या बना लिया, संगठन बना लिया, जैसे कृषि का था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या है ये कानून भी क्या है रद्द कर दिए थे। उसके बाद में क्या चारों ओर घूम रहे, तो कहाँ कहाँ थे किसान, हर जगह से आने लगे थे ना दिल्ली में, तो दिल्ली आके क्या इकट्ठा होने लगे। तो दिल्ली में कहाँ करे इन्होंने निवास कहाँ कर दिया था, ये कौन सी जगह थी ये मैंने एग्जैक्टली याद नहीं, तो वहाँ पर क्या इन्होंने क्या निवास भी किया था। ठीक है, तो निवास किया तो वहाँ पर उनको कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाहिए था, तो व्यापार वगैरह क्या है व्यापार वगैरह नहीं किया, लेकिन उनका किसानों के पास में क्या सब कुछ होता है, तो उनका क्या आपस में क्या सहयोग से भाई आंदोलन का क्या चल गया और सफल भी रहा, और गवर्नमेंट ने लास्ट में क्या किया ये कानून रद्द भी कर दिए। तो उनसे 19 आपका क्या है का इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो, तो अभी 20 करवाता हूँ। अभी आर्टिकल क्या भी देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी अपराध में दोषी सिद्ध व्यक्ति को क्या है जब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक क्या कोई भी क्या है यानी जो हमारा हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इनके द्वारा क्या है दोषी नहीं ठहराया गया हो। तो आर्टिकल 20 की क्या है 3 चीजें देख लो भी। नंबर 1 में क्या कहता है, किसी भी अपराधी को क्या है एक अपराध के लिए एक सजा, क्या भाई
एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए क्या भाई, एक सजा, एक बार सजा। एक अपराध के लिए क्या है, एक है सजा। दूसरी बात क्या है भाई, एक अपराध यानी कि व्यक्ति ने कोई भी एक अपराध किया तो गवर्नमेंट उसको क्या है, एक बड़ी क्या पनिशमेंट करे, यानी कि एक बड़ी क्या उसको भाई सजा दे। दूसरी बात यानी क्या है, और अपराध किया उसने जब, यानी क्या है, अपराध किया और सजा भी वही उसी समय दे, उसी सजा जो आप अपराध किया उसने, अपराध किया तो सजा भी उसी समय कानून पहुंची। क्या हो रहा है, उसी समय के कानून पर, उसी टाइम के कानून पर, उसी समय के कानून पर क्या सजा देनी चाहिए, देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में क्या है, अपने विरुद्ध क्या है, खुद क्या है, गवाही वगैरह नहीं दे सकता। क्या है भाई, अपने विरुद्ध क्या है, गवाही नहीं दे सकता खुद, अपने विरुद्ध यानी क्या, गवाही, गवाही नहीं दे सकता। अपने विरुद्ध क्या गवाही क्यों नहीं दे सकता, तो देखो यार, किसी के जब अंडर में होते हैं, पुलिस के जब अंडर, पुलिस क्या गवाही क्या कुछ भी क्या बुलवा लेते थे। ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या है भाई, यानी भाई आर्टिकल 20 के अंदर यानी एक अपराध के लिए क्या है भाई, एक ही सजा होनी चाहिए। उसके बाद में जो अपराध किया है उसने, अपराध भी क्या है, जिस समय किया है उसी समय जो कानून था उसी के आधार पर क्या उसको कभी सजा वगैरह देनी चाहिए। और क्या है, अपने विरुद्ध क्या गवाही वगैरह क्या है नहीं देनी, क्या है इनके बात में भाई संतरता है। ठीक है। अपने विरुद्ध क्या भाई संतरता है। और इसी में क्या कह रहा है, रिमार्क, यानी किसी भी अपराध में दोषी सिद्ध व्यक्ति वही, किसी भी अपराध में, अपराध में दोषी व्यक्ति को भी जब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, दोषी नहीं बताया जा सकता, जब तक वह नान्या ने उसको दोषी नहीं ठहराया, जब तक जो या क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसको क्या है दोषी करार नहीं दिया। ठीक है। दोषी दोषी नहीं ठहराया। ठीक है भाई। तो आर्टिकल 20 हो गया अभी आपका समझे। ठीक है। 20 में क्या है, यानी 20 में मैं दोबारा एक बार और बता देता हूँ, यानी एक अपराध के लिए क्या है, जिसमें एक अपराध के लिए क्या है एक ही सजा, यानी आपने कोई एक गलती करी है तो एक गलती की भाई एक सजा, और जो सजा भी दोगे जिसमें उसने गलती करी थी तो उसी टाइम पे उसको क्या है, जो कानून था उसी कानून के खिलाफ क्या है, उसी कानून के तहत उसको भाई क्या है सजा भी देनी है। ठीक है। और 3 में क्या कहता है, यानी अपने विरुद्ध क्या हो, क्या गवाही भी नहीं दे सकते, यानी क्या जबरदस्ती भी क्या है गवाही वगैरह क्या है गवाही दे सकती। ठीक है। और इसके बाद में क्या है, कैद के बाद इसका क्या संरक्षण है, इसको क्या है रक्षा भी करनी है, इसी में क्या है यानी संरक्षण भाई, संरक्षण। ठीक है। तो 20 हो गया। तो 20 हो गया ना भाई। बड़े बड़े इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्या समझ में आ जाए। ठीक है। इसलिए क्या बोर्ड में बार बार क्या वीडियो को पोस्ट करना पड़ रहा है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन एवं प्राण देह का एक संतरता, प्राण देह का एक संतरता। ठीक है। जीवन एवं क्या प्राण देह का स्वतंत्रता है। जीवन एवं प्राण देह का स्वतंत्रता क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपको क्या है जीने की आजादी देती है। ठीक है। और साथ में ही आपको क्या है, यानी जीवन एवं प्राण देह का स्वतंत्रता में क्या है, किसी का काम भी
इसी के कारण क्या करती है जो पुलिस क्या होती है, यानी जो अधिक जो धुआं अधिक धुआं देने वाले वाहनों क्या कर देती पुलिस, चालान कर देती है, चालान कर देती है। या क्या हेलमेट नहीं पहनेगा तो बगैर हेलमेट के बिना क्या है चालान कर देती है। ठीक है। और इसी में क्या क्या आपका क्या करती है, आपका हेल्थ का ध्यान रखती है। हेल्थ जिसके कारण क्या है सड़क का बार बार वो क्या है लगे होते हैं, ठीक है। और आपका क्या है पर्यावरण भाई, पर्यावरण के लिए क्या है गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी सड़क होती है, ठीक है, उसके पास में क्या लगा रहती है पेड़ लगा देती है। और इसी में क्या आप इसकी पर्सनल लिबर्टी भाई, यानी पर्सनल लिबर्टी में, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी यानी आप क्या मौन रह सकते हो, क्या करो पर्सनल लिबर्टी में आप क्या मौन रह सकते हो, और या क्या आप बोल सकते हो, हैं विदेश में यात्रा कर सकते हो भाई। गवर्नमेंट क्या कह रही है वे छेद आर्टिकल में प्राण देव का संदर्भ, गवर्नमेंट आपको क्या अगर जीने की संदर्भ देती है ना तो गवर्नमेंट आपको मरने की नहीं क्या है, आपको भाई गवर्नमेंट मरने ही नहीं देगी। यानी अगर आप आत्महत्या करते हो ना भाई, क्या कर रहे हो भाई आत्महत्या करते हो ना तो कौन सी धारा लगा देती है, धारा 309 भाई ये लगा देते, ठीक है। मौन रख सकते हो, इसमें साथ में क्या कोई गोपनीयता क्या है, अपनी गोपनीयता क्या रख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है कोई भी गवर्नमेंट आपके साथ में भाई नहीं इसको क्या है पूछ सकती। और इसी में क्या है राइट टू एजुकेशन भाई, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। और ये शिक्षा का अधिकार देखो, ये जो शिक्षा का अधिकार दिया गया था ना, ये कब दिया गया था, इसके लिए भी 86वां संशोधन कराया गया था। कौन सा 86वां संशोधन कराया गया था भाई, कौन सा संशोधन किया गया था भाई 86वां संशोधन किया, और ये 2002 में कराया था भाई, कब कराया था 2002 में कर दिया था ये, ठीक है। इसमें क्या था अभी जो 6 से लेके जो 14 वर्ष के बच्चे थे, 6 से लेके 14 ईयर्स बच्चों को क्या है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देना, ठीक है। बच्चों को क्या है शिक्षा दी जाएगी भाई, माता पिता का भी बता दिया, ठीक है। माता पिता इसमें क्या है छोटा बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, स्कूल में लेके जाएंगे। तो 21 में क्या है अभी अनुच्छेद 21 में प्राण निर्देशन करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या अधिक दीवा देने वाले वाहनों क्या कर देती पुलिस भाई चालान कर देती है। अगर हेलमेट नहीं पहनते तो क्या करती थी गवर्नमेंट भाई, तो भी हमारा क्या है गवर्नमेंट क्या पुलिस क्या कर देती भाई चालान कर देती है। और इसी में क्या करते अगर गवर्नमेंट हमारे को क्या जीने का अधिकार देती है ना तो आपको मरने का भी अधिकार नहीं देती, तो क्या करेंगे आप आत्महत्या प्रयास करते तो क्या लग जाए आपको धारा 309 लग जाए, ठीक है। इसी में क्या गवर्नमेंट आपका क्या हेल्थ वगैरह क्या है ध्यान रखती है, ठीक है। उसके बाद क्या है पर्यावरण भी देती है, पर्यावरण के कारण क्या करते हुए आप लोगों को क्या भाई जो क्या है सड़क के पास में आसपास में क्या होते हैं पेड़ पौधे लगाते थे, ठीक है। इसी में क्या आपकी पर्सनल लाइबिलिटी है भाई, पर्सनल लाइबिलिटी में क्या आप मौन रह सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, या विदेश में भी यात्रा कर सकते हो, उस पर भी रोक टोक भी लगाएंगे। और आपकी जो गोपनीयता है कोई भी जो पर्सनल बात होती है, ठीक है, वो भी आप किसी के साथ शेयर करो या ना करो। इसी में अनुच्छेद 21 पे क्या हमारी ये लिखा नहीं क्या
आर्टिकल आर्टिकल 21 के क्या में भाई, आर्टिकल 21 के क्या में, आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू एजुकेशन यानी क्या शिक्षा का अधिकार है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था भाई, 86वां संशोधन कराया था। और ये कब किया था भाई, ये संशोधन किया था 2002 में किया था। कब किया था भाई, 2002 में कराया था। यानी जो छोटा बच्चा 6 से लेकर 14 वर्ष का है उस बच्चों को क्या है शिक्षा देंगे भी, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ने क्या है इसके लिए संशोधन किया 2002 में। माता और पिता क्या है उसको छोटे बच्चों को घर ले आएंगे भाई, स्कूल में छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, आर्टिकल 21 हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप इसका एक सेकंड छोड़ लो, उसके बाद में क्या है 22 बताते, 22 थोड़ा क्या है बड़ा है। अभी लास्ट क्या बच गया, 22 बच गया हमारा, आर्टिकल 22 भाई। आर्टिकल 22 में क्या करता है, इनका गिरफ्तारी या नजरबंदी का प्रावधान करता है। किसका, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी या नजरबंदी। ओके, क्या भाई, नजरबंदी, नजरबंदी, किसी व्यक्ति को नजरबंद करना। तो ये आर्टिकल 22 है ना भाई, इसका क्या दो तरीके से नजरबंद करते हैं, देख लेते हैं भाई। दो तरीके कौन कौन से हुए भी। एक होता अपराध करने से पहले भाई, अपराध करने से पहले, अपराध करने के बाद में क्या है, अपराध, अपराध के बाद। एक वो है अपराध करने से पहले, अपराध करने से पहले। इसलिए क्या है आर्टिकल 22 के तहत, और इसका प्रयोग किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का मैं किसी सरकार के बारे में नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको क्या एग्जाम्पल दे दूँ छोटा मोटा, बाकी उसका बारे में क्या नहीं बताऊँ। तो देख लेते हैं पहला क्या है, अपराध करने के बाद में। अपराध करने के बाद में क्या करती है, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, आपको वारंट देगी भी। क्या देगी, वारंट, वारंट देगी। और वारंट देने के बाद में क्या आपको क्या गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। फिर क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। और इसमें क्या गिरफ्तार करेगी ना, तो 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर भाई आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कौन था, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के क्या पास ले जाएंगे भाई, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। क्या करेंगे, अपराध करने के बाद में क्या करेंगे, आपको पहले नंबर क्या करेंगे, आपको वारंट दे देगी, ठीक है। क्या देंगे आपको, वारंट दे देंगे। वारंट देने के बाद आपको क्या गिरफ्तार कर लेंगे। 24 घंटे के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन बैठा होता है, मजिस्ट्रेट बैठा होता है, ठीक है। उसके पास में क्या है, प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। यानी टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी यानी सहशरीर, सहशरीर, सहशरीर क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आपको किसके पास में प्रस्तुत कर देंगे, आपको जज साहब के पास में क्या प्रस्तुत कर देंगे। नंबर 1, 2 और 3 में क्या है भाई, 3 में भाई क्या आप अपनी पसंद का क्या वकील रख सकते हो, क्या है, अपनी पसंद का क्या रखोगे, वकील, ठीक है। अपराध करने के बाद में क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, आपको क्या एक वारंट दे देगी, ठीक है। वारंट देने के बाद में क्या आपको गिरफ्तार कर लेगी। और इन 24 घंटे के भीतर में क्या आपको क्या कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में क्या है, ले जाएंगे, ठीक है। कैसे, टू हैव द बॉडी यानी सहशरीर प्रस्तुत। लेकिन इसके अंदर भाई 2 चीज पे याद रखना। एक तो क्या है, कोई भी अवकाश आ गया, क्या आ गया, अवकाश, यानी कोई क्या है, सरकारी छुट्टी आ गई। और साथ में इसमें क्या है, नंबर 2 बात में क्या है, यानी जो यातायात का समय है, यातायात
यातायात का समय, ये समय क्या है लागू नहीं होता भी, ठीक है। और इसमें क्या अपनी पसंद का क्या है वकील भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे खतरनाक है ये भाई, खतरनाक भी है और ठीक भी है। खतरनाक कैसे है, इसमें क्या बगैर दलील बगैर अपील, इसमें क्या पुलिस क्या करेगी गवर्नमेंट आपको, गया यानी जो पुलिस होती है हमारी क्या करेगी, बिना वारंट के भी, बिना वारंट क्या करेगी, बिना वारंट के भी, बिना वारंट के क्या करेगी, बिना वारंट के क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। बिना वारंट के क्या कर लिया आपको, क्या है गिरफ्तार कर लेगी। और ठीक है, बिना दलील बिना अपील, क्या है बिना दलील और बिना अपील, बिना अपील गिरफ्तार कर लेगी। और 3 मंथ तक भाई, 3 मंथ, 3 मंथ तक क्या आपको क्या है, आपकी क्या जमानत नहीं होगी, ठीक है, जमानत भी नहीं होगी। क्या है, अपराध करने से पहले क्या करेगी गवर्नमेंट आपको, क्या इसका यानी गवर्नमेंट होती ना, यानी जो पुलिस होती है, इसका क्या है किसी को क्या दंड देने का क्या है मकसद नहीं होता, बल्कि जो क्या आदमी क्या है अपराध करने उसको क्या भी टाइम से उसके क्या है रोक ले। देखो कई आदमी क्या कैसे बम मारते, एक आदमी क्या करता है हाथ से बम मार दिया तो उसका एक एक रेडिएशन होता है, ठीक है, यानी क्या डेंजर जोन होता है उसका, यानी कोई 8 मीटर है तो 8 मीटर तक कैरियर क्या है कवर करेगा। लेकिन जो मुंह से जो बम मारता है ना, यानी क्या जो भाषण देके क्या है जो बम मारता है उसका क्या है रेडिएशन कि मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं होती, इतनी दूर तक क्या उसका जाता है, यानी क्या मुंह तक कोई ऐसे क्या भाषण वगैरह दे दे जिससे क्या आम जनजाति का क्या काफी बड़ा क्या है नुकसान हो जाए। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट क्या है इसका क्या है प्रयोग करती है, किसका आर्टिकल 22 का। और किसी पहले अपराध करने से पहले उस व्यक्ति को क्या कर देंगे, नजरबंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ के क्या जमानत नहीं होगी, उसके बाद आगे भी जो जमानत होगी ना तो क्या करेंगे, एक सलाहकार समिति होती है, क्या सलाहकार समिति, क्या है ये सलाहकार समिति, इसे क्या इस सलाहकार समिति यानी इसी का एडवाइजर समिति बोलते हैं, ठीक है। यह समिति अगर देगी तो इसको क्या और एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, और क्या है एक्सटेंड कर देंगे इसको, यानी क्या और भी क्या है बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं निवारक निरोधक अधिनियम, और ये कहां से ले आएगा, रोलेट एक्ट से ले आएगा, जी रोलेट एक्ट का, रोलेट एक्ट जिसका कोई क्या विरोध करे 1919 में आया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो, बाकी आपको ये निवारक निरोधक अधिनियम बता देता हूँ, ठीक है। तो एक में क्या था, क्या आर्टिकल 22 में क्या गिरफ्तारी या नजरबंदी का प्रावधान करता है, ठीक है। एक तो अपराध करने के बाद में और एक अपराध करने से पहले, ठीक है। अपराध करने के बाद में क्या करें, आपको वारंट दे देंगे, 24 घंटे के अंदर क्या आपको गिरफ्तार कर लेंगे। साथ में आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, मामला जैसे होता है वैसे ही चला जाएगा। देखो छोटा मैटर होता है कहाँ चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा। उससे बड़ा मैटर होता है कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा। उससे भी बड़ा मैटर होता है तो कहाँ चला जाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये चीज भी भाई क्या ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या मजिस्ट्रेट में के पास में ले जाएंगे, कैसे टू हैव द बॉडी, यानी पूरे शरीर के साथ में उसका काम उसके साथ में जज साहब आगे क्या है पेश कर देंगे। लेकिन 24 घंटे के भीतर करेंगे ना जो अधिकारी होता है इसका मेरे याद रखना, जो अवकाश का टाइम और क्या है यातायात का समय ये क्या भी लागू नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या अपने पसंद का क्या वकील वगैरह क्या है रख सकते हो। इसमें क्या करेगी ना आपको गवर्नमेंट क्या वारंट देगी और वैसे ही क्या आपको गिरफ्तार कर लेगी, और बिना दलील बिना अपील के भी, ठीक है, आपको क्या है गिरफ्तार कर ले। और 3 महीने तक आपकी क्या जमानत वगैरह भी नहीं है। और इसके बाद में क्या जमानत वगैरह करवा तो एक सलाहकार समिति होती है, ठीक है, जिसे एडवाइजर कमेटी बोलते हैं, ठीक है, यानी एडवाइजरी कमेटी यानी सलाह देने वाली कमेटी। और ये कहाँ से जाएगा भाई, रोलेट एक्ट से लिया जाएगा, कहाँ से, रोलेट एक्ट से। जल्दी आप इसका साथ स्क्रीन शॉट ले लो, फिर उसको बता रहे हैं, बाद में बताएंगे कैसे कैसे क्या है इसका क्या है प्रयोग होता है, कैसे कैसे इसमें क्या है गवर्नमेंट अधिनियम बनाते हैं, टाइम टाइम पर सुधार कर देती है और टाइम टाइम पर वो क्या है निरस्त भी कर देती है, यानी क्या है खत्म भी कर देती है, ठीक है भाई। गिरफ्तारी हो गया, उसके बाद हम नजरबंदी देख लेते हैं नजरबंद किसने कहा हो गया यार,